बड़ी खबर, अभी अभी हुआ हमला। ईरान ने एक साथ दागी 1000 मिसाइलें। युद्ध में हुई भारत की एंट्री। ईरान का पलटवार इजराइल पर मिसाइलें। मिडिल ईस्ट क्राइसिस और इजराइल ईरान वॉर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। दोस्तों, मध्य पूर्व से इस समय जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। क्या सच में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया है? क्या भारत भी इस संघर्ष में शामिल हो गया है? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे ईरान और इजराइल के बीच टकराव की असली वजह, हाल ही में हुए हमलों की पूरी कहानी, भारत की भूमिका और रणनीति, दुनिया के बड़े देशों का रिएक्शन और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिडिल ईस्ट में अचानक बढ़ा तनाव। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट कई दशकों से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका रहा है। यहां तेल के भंडार हैं, धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष हैं और कई शक्तिशाली देशों की रणनीति भी जुड़ी हुई है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी आज की नहीं है। यह संघर्ष कई सालों से धीरे धीरे बढ़ता गया है। एक तरफ है ईरान, जो खुद को इस क्षेत्र की बड़ी ताकत मानता है, और दूसरी तरफ है इजराइल, जो तकनीक और सैन्य ताकत के मामले में दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक माना जाता है। दोनों देशों के बीच कई बार सीधे या परोक्ष रूप से टकराव हो चुका है, लेकिन हाल के दिनों में हालात अचानक और ज्यादा गंभीर हो गए। मिसाइल हमलों की खबरें कैसे फैलीं? कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने एक साथ हजारों मिसाइलें दाग दी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के समय जानकारी बहुत तेजी से फैलती है और कई बार अतिशयोक्ति भी होती है। लेकिन यह सच है कि क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और दोनों देशों की सेना हाई अलर्ट पर है। इस तरह की स्थिति में तनाव तेजी से बढ़ सकता है। इजराइल का जवाबी एक्शन। इजराइल अपनी रक्षा प्रणाली के लिए दुनिया भर में मशहूर है, विशेष रूप से उसकी मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए जानी जाती है। जब भी इजराइल पर हमला होता है, वह तुरंत जवाब देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए, सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और संभावित जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। क्या भारत युद्ध में शामिल हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भारत इस युद्ध में एंट्री कर सकता है? असल में भारत की स्थिति बहुत रणनीतिक है। भारत के दोनों देशों से अलग अलग तरह के रिश्ते हैं। इजराइल के साथ रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी साझेदारी, खुफिया सहयोग, और ईरान के साथ ऊर्जा और तेल संबंध, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, व्यापारिक संबंध। इसलिए भारत आमतौर पर ऐसी स्थिति में संतुलित कूटनीति अपनाता है। दुनिया के बड़े देशों की प्रतिक्रिया। इस तनाव के बाद दुनिया के बड़े देश भी सक्रिय हो गए हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई अमेरिका की तरफ से। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। उसने कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो वह इजराइल की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकता है। दूसरी तरफ रूस और चीन ने शांति की अपील की है। इन देशों का कहना है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर युद्ध बढ़ा तो क्या होगा? अगर यह संघर्ष बड़ा युद्ध बन जाता है तो इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। एक, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहां युद्ध होने से तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दो, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट आ सकती है। तीन, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। अगर बड़े देश इसमें शामिल हो गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई बनाए रखना और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना, क्योंकि लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार आमतौर पर नागरिकों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाती है, विदेश नीति को संतुलित रखती है और शांति की अपील करती है। अध्याय 8, असली सवाल, क्या यह युद्ध रुक सकता है? इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में कई बार तनाव बहुत बढ़ा, लेकिन बड़े युद्ध को टाल दिया गया, क्योंकि युद्ध से सभी देशों को नुकसान होता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और राजनीतिक दबाव बढ़ता है। इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कूटनीति अभी भी इस संकट को रोक सकती है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं वे निश्चित रूप से गंभीर हैं, लेकिन अभी भी कई खबरें पुष्टि का इंतजार कर रही हैं।
इसलिए हमें हर जानकारी को समझदारी से देखना चाहिए। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा है। दुनिया के बड़े देश स्थिति पर नजर रख रहे हैं और भारत भी पूरी सावधानी के साथ अपनी रणनीति बना रहा है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही शांति का रास्ता निकलेगा।